गुरुवार उपाय ऐसा मौका नहीं मिलेगा, 2 लवंग थोड़ा सरसों मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही काफ़ी ऐसी मनोकामना होते हैं हमारे जो सदियों से अक्सर मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो आप ये एक उपाय करिएगा, फिर आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है वो स्वीकार कर ली जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं, वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि भागेश्वर धाम सरकार खाने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको ये बात पता ही है ना कि गुरुवार तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप लोग गुरुवार के दिन ये छोटा सा उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही हम आपको बता दें, गुरुवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन पूजा पाठ तो करते ही है ना, ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। हम आपको बता दें ये उपाय करने का अन्य तरीका, साथ ही इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। लवंग बहुत ही पवित्र माने वाली चीज़ है, यानी कि मसालों में से अनोखी चीज़ है लवंग। देखिए जो लवंग है वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही कीमती माना जाता है। हम सबको ये बात पता ही है कि लवंग आपने कभी ना कभी दीपक में डालकर जला ही होगा, क्योंकि लवंग से दरिद्रता नकारात्मक को दूर करता है, घर में वास्तु दोष नहीं होने देता है। लवंग जो कि मसालों में से अनोखी चीज़ भी मानी जाती है। और ये मैं आपको बता दें, लवंग में घर में ऐसे काफ़ी उपाय होते हैं यदि आप लवंग से ये उपाय करते हैं। और सरसों के दाने इतने पवित्र माने जाते हैं ना कि सरसों के दाने में आपने सरसों का तेल भी देखा होगा। सरसों के दाने में ऐसी एक पवित्र चीज होती है जो घर में गरीबी और नकारात्मक को दूर करती है। लवंग जो कि घर में नकारात्मक को भी दूर करता है। खास करके लवंग नकारात्मक घर में लड़ाई झगड़ों को दूर करता है। वहीं अब सरसों के दाने जो कि है वो गरीबी को भी दूर करती हैं। क्यों ना इन दोनों को मिलाकर एक उपाय बनाया जाए, यानी कि इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं। ये उपाय एक्चुअली आप लोगों के लिए है। ये उपाय जो कि है वो आप लोगों को करना है। ये उपाय करने का अन्य तरीका यही है। लवंग तो मतलब हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार लवंग जो कि है वो नकारात्मक को दूर करता है। जो सरसों के दाने हैं वो सरसों के दाने जो कि है वो घर में गरीबी को दूर करते हैं। इन दोनों को मिलाकर उपाय करने से आपके जीवन में आपकी मनोकामना भी स्वीकार कर ली जाएगी। तो आप ये उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो भी मनोकामना है वो मांग लीजिएगा। ये उपाय करने के बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। 2 दिन में ये मनोकामना होती हुई नजर आएगी। आइए दोस्तों ये जानते हैं इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं। भागेश्वर धाम सरकार का इस उपाय के बारे में ये कहना है, जो व्यक्ति ये उपाय सही प्रकार से करेगा, ये इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखते हुए करेगा, उसकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन सी चीज़ें जिनके हमें ध्यान रखते हुए इस उपाय को करना है। देखिए सबसे पहली चीज, जब आप इस उपाय को करते हैं इस समय कोई भी व्यक्ति आपको देखना नहीं चाहिए, जैसे कि बुजुर्ग हो, खास करके छोटे बच्चे नहीं देखना चाहिए। जब छोटे बच्चे इन चीजों को देखते हैं तो जो कि छोटे बच्चे हैं वो डर जाते हैं, उन पर कोई नकारात्मक भी आ सकती है। खास इन चीजों का जरूर ध्यान रखते हुए इस उपाय को करेगा। देखिए हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार तो ये उपाय करना जायज है, यानी कि ये उपाय करना बहुत ही पवित्र माना जाता है हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार। आप लोग ये उपाय जरूर करिएगा। आपके जीवन में जितने बदलाव देखने को मिलेंगे ना, आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। मनोकामना के लिए बात की तो देखिए आपकी जो भी मनोकामना है, आपको पता होगा कि सरसों का तेल भी होता है, यानी कि सरसों के दाने जैसे होते हैं वैसे सरसों का तेल भी दीपक में इस्तेमाल किया जाता है। आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो सरसों के दाने बहुत ही कीमती, बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। ऐसे में लवंग और सरसों को दानों को मिलाकर एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, फिर आपके जीवन में आपकी हर मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें क्या वो उपाय करना है। देखिए आपको गुरुवार तिथि बहुत ही पवित्र मानते हैं। गुरुवार के दिन हम ठीक उसी प्रकार से पूजा पाठ भी करते हैं। हम गुरुवार के दिन घर में पूजा पाठ के साथ साथ गुरुवार के दिन तुलसी में भी पूजा करते हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो गुरुवार बहुत ही पवित्र तिथि मानते हैं। गुरुवार तिथि जो व्यक्ति पवित्र मानता है वो व्यक्ति भाग्यशाली भी माना जाता है। जो व्यक्ति तुलसी के पौधे में दीपक लगाता है गुरुवार के दिन शाम में, वो किस्मत वाला भी होता है। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में इतने बदलाव देखने को मिलेंगे ना कि आप लोग खुद ही चौंक जाओगे। ये उपाय में इतने लाभ है ना कि आप लोग करने के बाद पता चलेगा ये उपाय कितने लाभ है। ये उपाय जो कि है बहुत ही पवित्र, बहुत ही कीमती माना जाता है। ये गुरुवार के दिन जरूर करिएगा ये उपाय। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जितने बदलाव आएंगे ना, आप लोग खुद ही देख कर चौंक जाएंगे। आइए दोस्तों जानते हैं कि ये उपाय सही प्रकार से किस तरह करें। गुरुवार के दिन शाम के 8 बजे आप लोगों को हाथ और पैर मुंह धो लेना है। देखिए आपको ये उपाय शाम के समय यानी कि रात के समय करना है। गुरुवार के दिन रात के 8 बजे हाथ और पैर मुंह धो लीजिएगा। उसके बाद आप लोग एक अच्छे स्थान पर जाइएगा। जैसे देखिए आप ये उपाय रसोड़े घर में कर सकते हैं, यदि आपके रसोड़े घर में जगह है तो। रसोड़े घर में जगह नहीं है तो घर की छत पर कर सकते हैं। रात के समय कोई देखता नहीं है। आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। खास करके घर में कर रहे हो तो आप अपने कमरे में करना, मतलब अपने कमरे में करना।
ताकि आप लोग को बच्चे घर कमरे में ना आ सके। जब आप इस उपाय करते इस समय आपको बच्चे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, बड़े भी नहीं देखना चाहिए, तो आप अपने कमरे में जाकर चुपचाप ये उपाय करना। देखिए आपको रात के 8 बजे हाथ और पैर मुँह धोकर आकर सबसे पहले 2 लवंग लेकर 1 मुट्ठी सरसों के दाने सफ़ेद पेपर में डाल दीजिएगा। लवंग को भी सरसों के दाने के साथ सफ़ेद पेपर में डालकर बंद कर उसमें 3 बार अपनी मनोकामना समझकर फूँक मारकर उसे अच्छे से बंद कर उसको एक जगह घर में रख दीजिएगा। 8 बजे रखेंगे तो 1 घंटा यानी कि 8 बजे से लेके 9 बजे तक घर में 1 घंटा किसी कोने में रख दीजिएगा। आपने जहाँ उपाय किया फिर वहाँ रख दीजिएगा या फिर आप रसोई घर में कहीं भी रख सकते हैं। घर में ऐसा नहीं कि एक जगह रख के आप घर में कहीं भी रख सकते हैं, मंदिर छोड़कर बाकी जगह भी रख सकते हैं। मंदिर में यह चीज़ नहीं रखनी है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि जो हमने रखा था 1 घंटे बाद निकाल कर उसमें थोड़ा, अगर आपके पास कुमकुम है तो कुमकुम डालिएगा, कुमकुम नहीं है तो जो हल्दी बोलते हैं हल्दी है तो थोड़ा हल्दी डालकर उसमें से 2 लवंग निकाल लीजिएगा। सरसों के दाने और साथ ही जो हल्दी हमने डाली थी उसको पैक कर जो मतलब लवंग है उस लवंग को निकाल लीजिएगा, 2 लवंग को। बाकी का जो सरसों का हमने उसमें सरसों के दाने रखे वो रहने दीजिएगा, उसमें थोड़ी हल्दी या फिर कुमकुम डालकर उसे बंद कर घर से दूर बाहर ले जाकर एक ऐसी जगह जहाँ पे गंदगी ज़्यादा लोग फैलाते ना हो उस जगह फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापस आइएगा। उसके बाद आपके पास जो मतलब घर वापस आकर हाथ और पैर मुँह धो लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो 2 लवंग है ना उन 2 लवंग से अब असली परिहार करना है। यानी कि इतनी देर जो परिहार करे वो घर की नकारात्मक के लिए, अभी जो परिहार कर रहे हैं वो मनोकामना के लिए। जो 2 लवंग आपके पास बच गए हैं ना उन 2 लवंगों पर लाल धागा, देखिए हम सिलाई में इस्तेमाल करते हैं अक्सर 5 रुपये वाला लाल लाल धागा। उस लाल धागे को आप लोग 13 बार 2 लवंगों को मिलाकर 13 बार बांधिएगा, यानी कि 13 बार उसे लपटेगा। 13 बार लाल धागे को उस पर लपटने के बाद उस धागे को तोड़कर आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको घीडी डालना है तो घीडी ज़रूर डालिएगा, 2 घीडी डालिएगा। डालने के बाद उसे आप लोग अपने तकिया के नीचे, देखिए आप लोग ये उपाय गुरुवार के दिन करेंगे। गुरुवार के दिन रात में आप लोग हाथ और पैर मुँह धोकर कपड़े बदल लेकर उस पर लाल धागा बांधकर 13 बार लाल धागा लपेट कर अपने सर से, यानी कि 3 बार नहीं, आप लोग पहले सर से नहीं फिराना है, आप लोगों को पहले तकिया के नीचे रख लीजिएगा उसको बांधकर। आप सोते हैं ना तकिया के नीचे रखकर सुबह उठकर अपने सर से 3 बार फिराकर आप लोग उसे घर से दूर बाहर फेंक सकते हैं। देखिए हम आपको बता दें, आप लोग सुबह उठते ही से घर से दूर बाहर फेंक देना, यानी कि घर के दरवाजे खोलकर उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दीजिएगा। उसके बाद आपकी जो मनोकामना है वो 2 दिन में पूरी होती हुई नजर आएगी। आप गुरुवार के अगले दिन फेंकेंगे सुबह तो गुरुवार के अगले दिन शाम तक, यानी कि गुरुवार के अगले दिन सुबह आप उसे फेंकेंगे घर से बाहर, तो आप लोगों को गुरुवार के अगले दिन छोड़कर तीसरे दिन यानी कि आप लोगों को तीसरे दिन आपकी मनोकामना होगी। 2 दिन में आपकी मनोकामना पूरी होती हुई नजर आएगी। साथ ही हम आपको बता दें ये उपाय करने का अन्य तरीका क्या है। 8 बजे से लेके आप लोग इस उपाय को रात के 9 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। यदि इन बीच में आपके पास वक्त नहीं है तो आप लोग दोपहर के समय कर सकते हैं। दोपहर का समय सुन लीजिएगा, सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 3 बजे के बीच इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। और सुबह आप लोग 12 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक, रात के 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय करने के बाद रात को सोते समय लवंग तकिया के नीचे रखने के बाद सुबह उठते ही सर से 3 बार फिराकर अपने सीधे हाथ में पकड़कर सर से 3 बार फिराकर घर से दूर बाहर फेंकिएगा। फेंक कर आप लोग हाथ और पैर मुँह धोकर घर में चले जाइएगा, जिसके बाद आपके पास जो नकारात्मक है वो दूर होगी। साथ ही आपने जो भी मनोकामना मांगकर उसमें 3 बार फूंक मारी ना, वो मनोकामना भी तुरंत स्वीकार कर ली जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि भागेश प्रधान सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम आपको बता दें गुरुवार तिथि जो व्यक्ति ये उपाय करेगा ना उसके जीवन में आने वाले दिनों में हर संकट हर बाधाएं से छुटकारा पाएगा। साथ ही व्यापार में लाभ नहीं है तो व्यापार में लाभ आएगा, और घर खरीदना चाहता तो घर खरीद पाएगा। जो भी उसकी मनोकामना थी वो मनोकामना स्वीकार होती हुई नजर आएगी।